बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एवाले पेशावर के साथ में हूँ आपका मेज़बान मलिक हसैन मोहम्मद। आज खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल पेशावर में मौजूद है और आज एक मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के शहर कैपिटल में ट्रैफ़िक के हवाले से एक बात मशहूर हो चुकी है कि पेशावर की ट्रैफ़िक ऐसे हो गई जैसे कराची और लाहौर के बारे में हम सुना करते थे। अब पेशावर में भी ट्रैफ़िक जो है ना उसका रश इंतहाई ज़्यादा हो गया। उसकी कई वजूहत है। एक तो ये कि जी पेशावर कैपिटल है और इस शहर के जो सराउंडिंग में और अजला हैं और कबायली अजला हैं वहाँ से लोग माइग्रेट होकर पेशावर आ चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे ट्रैफ़िक का रश बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज जी हमारे साथ एसपी सिटी ट्रैफ़िक रियाज साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आया ट्रैफ़िक के हवाले से कि जो कंप्लेन मिल रही हैं उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। एसपी साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी है? गर्मी तो है, ड्यूटी फिर भी करनी है। बस क्या करेंगे, ड्यूटी ये ड्यूटी है ना। ड्यूटी SPी साहब, ड्यूटी सबसे पहले ही बताएं आपकी जिम्मेदारी बहैसियत एसपी क्या है? जी। मैं बहैसियत एसपी सिटी डिवीज़न इसको सुपरवाइज़ करता हूँ। कौन कौन से इलाके आपके अंडर आ रहे हैं? मेरे साथ ये सारा जो जीटी रोड से इस साइड पे राइट पे कुहाट रोड कमरदीन गढ़े पुल तक, ये यकतूत एरिया सर्कुलर रोड हो गया, डबगरी गार्डन हो गया, ये शोभा चौक। अंदरूनी खार का जो बिजिएस्ट प्लेस है वो आपके पास है। बिल्कुल बिल्कुल मसरूफ तरीन इलाके हैं ये। बिल्कुल। जो बाज़ारें हैं, बड़े बड़े बाज़ारें हैं, किसाख्वानी बाज़ार है, अशरफ रोड, चौक यादगार, रामपुरा, अशनगरी, इस तरह ये खैबर बाज़ार, शोभा, नमक मंडी, तो ये सारे ऐसे बाजार आपकी सुपरविजन में तो हर वक्त रश ही होता है, हर वक्त हला गुलई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसको हम क्लियर करते हैं ना, मैं सुपरवाइज़ करता हूँ CTO साहब के अहकाम के मुताबिक हम उसी तरह अरेंजमेंट भी करते हैं। मेरे साथ जो नफरी है, मेरे साथ 2 DSPs है। एक DSP सिटी है सैफुर्रहमान ख़ान, ये मेरे साथ खड़ा है, और दूसरा DSP सबरब है। इसके अलावा हमारे साथ अमीर है जिसको SHO, और अपर सुबार्डिनेट है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है। तो मैं इस सारे को मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। और एसपी साहब आपके जो सुपरविजन में जो पेशावर सिटी का इलाका आ रहा है, डेली बेसिस पे कितने चालान हो रहे हैं और किस मद में चालान ज़्यादा होते हैं? अच्छा, ये तो वायलेशन पे डिपेंड करता है। बाद औक़ात रश कम होता है, वायलेशन कम होती है, तो उस दिन पे चालान कम होता है। ज़्यादातर चालान ये नो पार्किंग और 1 वे वायलेशन पे होती है, और इसके साथ साथ हेलमेट लोग नहीं पहनते, कम यूज़ करते हैं। क्या वजह है, क्यों? गर्मी है, मतलब तुम टोपी पर सर पे रखना, ये भी बड़ा एक ऑलरेडी गर्मी और इतने बड़ा हेलमेट पहनना, ये वजह है? मैं तो इस तरह महसूस कर रहा हूँ कि ये लोगों को एक बेकार लगता है कि क्यों बस इसको पहन लो। आपने सर पे क्या इतना बड़ा एक खख्ता रखा हुआ है? हाँ यस, लेकिन इनको ये इसकी अफादियत का पता नहीं है कि ये मतलब है कि इसका कितना फ़ायदा है। आप रोड पे जा रहे हैं, किसी भी वक्त आपका मोटरसाइकिल का पाया फिसल सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज़्यादा रश मरीज़ का यहीं पे है। पूरे सूबे से यहाँ पे लोग आते हैं और अपने पेशेंट को लेके। ये यहाँ पे एक शिकायत है यार कि LRH के मेन गेट के आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होता है, उसकी बेसिक वजह आपको क्या लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि LRH सूबे का वाहिद बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट यानी पूरी सूबे से मरीज़ यहाँ पे ले आए जाते। जहाँ तक रश की बात है और ट्रैफिक फ़्लो की बात है, तो आप कैमरे की आंख से भी दिखाया जा सकता है कि ये एक ही चौक है। LRH के तकरीबन 8 गेट है, और 8 में से मेरे ख़्याल में यहाँ पे 3 गेट फंक्शनल है, बाकी 5 उन्होंने बंद किए हुए हैं। बाकी बंद है। ये गेट जो है यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं, ये गेट ओनली यूज़ फॉर पार्किंग के लिए, ठीक है। बाकी 2 गेट इन और आउट। लेकिन ये पार्किंग गेट इन और आउट सारे गेट का रश जो है ना, ये एक ही चौक में आता है।
तो हमने तो कंसर्न अथॉरिटी को भी लेटर किया हुआ है कि ये आउट गेट जो कि एम्बुलेंस और इमरजेंसी के लिए बनाया गया था उसको खोल दे। एसपी साहब, ये बताएं जो आपने रोड के सेंटर में जो ब्लॉक रखे हैं, ये आइडिया किसका है? ये जो हमारा CTO साहब है सऊद खान, उसी के हिदायत और उसकी गाइडेंस पे ये हम लगा रहे हैं, अभी भी लगा रहे हैं और ये लगाए हैं। और उसने ख़ुद भी विज़िट किया है, ख़ुद भी उन्होंने ये चेक किया है ट्रैफिक फ़्लो इससे बेहतर हो सकती है, तो उन्होंने ये डायरेक्शन कर दी। ये एक आइडिया उन्होंने दिया है। जी हाँ, जी हाँ। ये अभी ब्लॉक यहाँ पे रखो और इसके ब्लॉक रखने से अगर हमारे ट्रैफिक फ्लो में कोई बेहतरी आ सकती है, फिर इसको हम परमानेंट जो है वो एक रोड के मीडियम सेंटर मीडियम जो है वो कंसर्न अथॉरिटी को वो लगा देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह। तो CTO साहब वक्तन फ़वक्तन हमें हिदायत देते हैं, जहाँ पे कोई रश हो या वहाँ पे ब्लॉक लगाने की, या वहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़ा करने की ज़रूरत हो तो वो हमें डायरेक्शन देता है। अभी भी हम लगे हुए हैं, इस रोड को भी 2 वे कर रहे हैं ब्लॉक के ज़रिए। पहले हमने ट्राई बेस पे छोटे ब्लॉक लगा दिए, 3-4 दिन हमने उसको चेक किया गया। मैं ख़ुद यहाँ पे और ये DSP साहब यहाँ पे 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रह के ट्रैफिक फ्लो को चेक कर रहे थे कि इस ब्लॉक से अगर हम यहाँ पे परमानेंट ब्लॉक बड़े लगा दें तो फिर ट्रैफिक फ्लो किस तरह बेहतर होगा। कैसे? तो हमने छोटे ब्लॉक लगा के हमने चेक किया 3-4 दिन, तो उसका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आ गया। तो आज हम उस पे बड़े ब्लॉक लगा रहे हैं। यहाँ पे LRH के सामने जो इलीगल गैर कानूनी पार्किंग थी, वो उसकी ज़्यादा कंप्लेन थी, वो मेरे ख्याल मुहर्रम से 1 हफ़्ता पहले उसको आप लोगों ने ख़त्म किया है। दूसरे साथ साथ ये बताएं कि डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके कितने एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं? अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक़ है इलीगल पार्किंग के, तो हम सिर्फ इन बंदों को अलाउ करते हैं जो कि मरीज़ पिक एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, उस गाड़ी को अलाउ करते हैं। वो इसके अलावा जो भी गाड़ियाँ आती है यहाँ पे पार्क होती है वो इलीगल है। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पेशावर साहब ने भी 144 लगाई हुई है। 44 से साइड। जी हाँ, हम उसके तहत कार्रवाइयाँ भी करते हैं। तकरीबन आज तक हमने 14,000 से एबव चालान किए हैं यहाँ 2024 में। नहीं, हाँ, यस। और 7 महीने हो गए हैं। यस। और इसके अलावा 500 से ऊपर FIR भी हुई है और 750 फिर भी समझल नहीं हो रही है, क्या वजह है? 750 के करीब लोग भी गिरफ्तार किए हैं। चूँकि यहाँ पे ये है कि दूर दराज से लोग आते हैं, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है। तो हम ट्रैफिक कोशिश करते हैं कि जिस तरीके पे हो, जिस तरह मुमकिन हो, 1 घंटा हम ड्यूटी ज़्यादा कर ले, लेकिन किसी को तकलीफ़ ना हो, आवाम को तकलीफ़ ना हो, मरीज़ को तकलीफ़ ना हो और ट्रैफिक फ़्लो हमारा बरकरार रहे। तो आप देख सकते हैं कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, हमने सारा इंक्रोचमेंट ख़त्म किया है। क्यों नहीं पहना है बेटा? सर वो मेहमान आए हैं हम। ठीक है, मेहमान तो ठीक है, मेहमान तो अलग बात है, लेकिन आपको पता है हेलमेट ना पहनना ये जुर्म है, वायलेशन है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आपको नहीं पता था? सर इलाके से हैं? पंजाब से। लाहौर में हेलमेट के बगैर आपको छोड़ते हैं? नहीं है, लाहौर में इससे ज़्यादा सख्ती है, है ना? जी बिल्कुल सर। कितने अरसे से पेशावर में हो? जी सर। कब से पेशावर में हो? सर ये कल आए हैं हम। कल आए तो मेहमान। लाहौर में हेलमेट ना हो तो कितना जुर्माना करते हैं? सर 200 का। 200 जी सर। ये आपको पता है ना? और ये बताओ कि आपके पास लाइसेंस है? नहीं सर। अच्छा, लाइसेंस ना हो तो सर जी सुमर जुर्माना है? लाइसेंस में 300 रुपये, अच्छा, 600 रुपये सॉरी, और हेलमेट पे 100 रुपये। 100 रुपये। हाँ, तो अब इनके लिए मेहमान भी है लाहौर के, तो अब इनके लिए क्या है, जुर्माना करेंगे? इसे कोई रिलैक्सेशन है? नहीं तो कानून में तो मेहमान नहीं लिखा है। कानून में मेहमान तो नहीं होता ना? हम दोनों कोडों में चालान देंगे। ठीक है। हेलमेट नहीं पहना है और बगैर लाइसेंस के ये मोटरसाइकिल चलाता है।
लाइसेंस है आपके पास? जी लेसन लर्निंग चिट है सर, हाँ जी, लर्निंग चिट पड़ा हुआ है सर। लर्निंग लिया हुआ है, दिखाओ थोड़ा। जी ये लर्निंग चिट। ये लर्निंग है। जी सब लर्नर के क्या प्रोसीजर है, कितने अरसे तक ये लर्नर इसको मिलता है और फिर कितने अरसे तक ये एज ए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ये यूज़ कर सकते हैं? ये 45 डेज टाइम होता है लर्निंग का। अच्छा, इसके बाद इससे ट्रेल ली जाएगी ठीक है। बाकायदा, अच्छा, और प्रोसेस मेडिकल सब कुछ प्रोसेस के बाद उसको लाइसेंस इशू होगा। अच्छा, तो ये 45 दिन गुजर गए हैं कि नहीं? तो ये देखते हैं, और 14 नवंबर 2023 ये एक्सपायर हो गए हैं। लर्निंग को 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्यों नहीं लाइसेंस बना रहे? लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से टाइम नहीं मिलते। टेंशन किसको नहीं है? बस आपको अपनी टेंशन है, मुझे अपनी है, एसपी साहब को अपनी टेंशन होगी। ऐसा कोई बंदा पाकिस्तान में है जो टेंशन बगैर हो? नहीं है, लेकिन इसके वजह से कहीं सिफारिश कोई है आपको, कोई ताल्लुक मालूक है चागल बस यो कॉल करते हो बस ठीक है यार बस आपको छोड़ देते हैं? इससे पहले किसी ने कोई आपको जुर्माना किया है? नहीं जी, जुर्माना नहीं किया, घर का गाड़ी है, बस घर पे चलाते हैं। अच्छा हाँ जी, एसपी साहब क्या कानून लागू होता है सर? तो इसको चालान देंगे, अच्छा, कितना चालान है? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये? जी हाँ। अच्छा, तो वर्ड चालान है? हाँ? तो गाड़ी भी बड़ी है ना, मोटरसाइकिल तो नहीं है। एसपी साहब एक क्वेश्चन इनसे बात करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा, आवाम का एक क्वेश्चन है और जो हमारे रक्शे वाले ड्राइवर हजरात वो कहते हैं यार हम गरीबों को तो आप बहुत जुर्माना करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को आप नहीं रोकते, ये बात सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी आप देख रहे हैं ये भी बड़ी गाड़ी है। हम जो भी बंदा वायलेशन करता है हम उसको कानून के मुताबिक उसको चालान देंगे। अभी इससे पूछते हैं इस साहब से कि इसके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, अगर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो जिस तरह रिक्शा मोटरसाइकिल वालों को चालान देते इसको भी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तासु सर लाइसेंस था जी? लाइसेंस ज़रूरी है तो ज़रूरी बात है, रोड पे निकलोगे गाड़ी के साथ तो लाइसेंस लाओगे। ये तो जिस तरह आप असला अपने पास रखते हो और असला के लिए लाइसेंस हो, और विदाउट लाइसेंस अगर आप असला ले घुमाते फिराते हो तो ये जुर्म है। इस तरह गाड़ी भी है, गाड़ी तो बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइसेंस इसके लिए। अगर ये क्वालिफाई ना हो और ये गाड़ी चलाता हो तो ये अपने लिए भी और दूसरे के लिए जान का खतरा, जान बन सकता है। जी जी जी, लाइसेंस नहीं है आपके पास? लाइसेंस रिन्यूअल के लिए दिया है, तो पुराना है आपके पास? एक्सपायर हो किया था, पुराना है, के पास ही हो जाता है, वो पेपर के साथ अटैच पिक्चर वगैरह भी नहीं है? नहीं रखी मैंने। एसपी साहब को कैसे पता हो लगेगा, यकीन होगा कि आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यूअल के लिए दिया हुआ है आपको? अक्टूबर 2023 में एक्सपायर हुआ था, तो एक बार यहीं पे चालान मुझ पे हो गया था, क्योंकि उस वक्त मैंने इसी जगह पे? वैसे ये जगह आपके लिए लकी नहीं है? हाँ, मैंने वो लाइसेंस देखा नहीं था, तो उसमें मेरी एक्सपायरी 2023 की आई थी। अब ग्लासेस वैसे ये बताएं इतने अक्टूबर से अभी तक 8-9 माह में कितनी मरतबा आप चालान हो चुके हैं? मुझ पे एक बार हुआ है, एक बार इसी प्लेस पे हुआ था, इसी प्लेस पे हुआ था। मेरे ऐसे हाथ रखा था, लेकिन उन्होंने कहा आप मोबाइल की वायलेशन कर, लेकिन मोबाइल नीचे था, लेकिन लाइसेंस केस पे वायलेशन आ गया। एसपी साहब आपने सुन लिया, अब क्या कानून लागू होता है इन पे? नहीं, बात इस तरह है ना कि रिन्यूअल ये CTO साहब ने बहुत एक अच्छा इकदाम अगर आप कह दें या उन्होंने सख्ती से इंस्ट्रक्शन किया हुआ है। रिन्यूअल पे इतना टाइम नहीं लगता है, मेरे ख्याल 1 वीक में हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बहुत जल्द हो जाता है, विद इन वीक हो जाता है। हाँ, बल्कि 1 डे भी हो सकता है। हाँ हाँ, अगर मैं चाहूँ क्यों? तो, हाँ। इंटरेस्ट हो तो। यस यस, अगर ये 8-9 महीने में ये रिन्यूअल नहीं कराता है तो फिर इसका गुनाह है, इनकी गलती है ये। हाँ। इसके अलावा CTO साहब ने जो हफ्ता की छुट्टी होती थी वो भी ऑफिस खुले हैं, DL सेक्शन है उसकी छुट्टी मनसूख कर दी, ड्राइविंग लाइसेंस का जो सेक्शन है। इसलिए इन आवाम की सहूलियात के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। के पास लाइसेंस है, थोड़ा शीशे ऊपर कर लो। तोड़ शीशे हैं, अच्छा, ये भी ऊपर कर लो। ऊपर करो शीशे। हाँ, इसका
परमिट तो ख़त्म हो, जी जी सर, ख़त्म हो गए। तो ये क्यों आपने ब्लैक रखी हुई है? मसले उसकी वजह से, ज़ाती मसले हमारे दुश्मनी की वजह से। नहीं बेटा, ये जुर्म है और अभी परमिट भी नहीं है, तो आपको चालान हम देंगे इस पे। वैसे एसपी साहब, अभी तो जितना मेरा डीसी साहब से इंटरव्यू हुआ था लास्ट वीक, वो ये बता रहे थे कि काले शीशों के हवाले से कोई ऐसा कानून अब है ही नहीं। मतलब होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये नहीं कि आपने काले शीशे किसी को अलाउ नहीं कर सकते। अब ये फ्रंटल शीशा भी इसका काला है, ये और चारों शीशे भी अपने इनके है ही काले। तो ये मतलब अगर किसी की दुश्मनी या कोई मामला है तो उस लिहाज से भी अब नो अलाउ है ना। बिल्कुल, ये कानून सब के लिए बराबर है। अगर किसी का कोई इस तरह का मामला हो तो वो घर पे बैठे। अभी ये गाड़ी बाज़ार में घूमता फिरेगा तो और पब्लिक को ये पता तो नहीं होता है कि इसका ये मसला है, वो इससे गलत मतलब लेता है, इसका मतलब माहौल पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो ये वायलेशन है और इसको हम टेंटेड ग्लासेस कोड में इसको चालान देंगे। चालान है इसका 500 रुपये। 500 जी हाँ। फिर तो कम चालान है, 500 तो कम चालान है ना यार। सर जी, तो हमने तो आपको बताया कि हम मजबूरी से काले की, हमारा कोई मर्जी नहीं है। परमिट नहीं है आपके पास ना, इसका तो होना चाहिए ना। हाँ सर, लेकिन अभी वो जैसा आपने बताया कि वो कानून की वजह से वो ख़त्म हो गए, वो कानून खत्म कर ख़त्म हो गए। तो अब हम कोशिश करेंगे अपने लिए कुछ, अगर ना हो, अल्टरनेट कोई निकाले। अगर ना हो पाए तो फिर वो मजबूरन वो पूरे शेड्स आते हैं, वो जो ब्लैक शेड वो सबसे बेस्ट है। वो पर्दे वाले, तो अब हम कोशिश करेंगे अपने लिए वो पैदा करें अपने लिए। लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस है, क्यों नहीं है? लाइसेंस नहीं बनाया, अभी बनाता है। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? अभी हम बाहर से आए, अभी बनाता है। कहाँ से आए हो आप? सऊदी से सऊदी से। सऊदी में क्या काम करते थे? टर्की काम करते थे। पाकिस्तान से तो लोग बाहर भाग रहे हैं, सऊदी और दुनिया में जा रहे हैं, आप वापस पाकिस्तान आए हो, क्यों? हमारा बस हम आप बहुत हो गया, बस घर में कौम ही नहीं है। अच्छा, हाँ तो यहाँ पे आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो आपको रोजाना चालान करते हैं। चालान करते पुलिस वाले ना, हाँ रोजाना। तो ये तो ज़रूरी है ना। हाँ। और आपको पता है कि सऊदी अरब में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं चला इसी सकते। तरह ना वहाँ पे आपके पास लाइसेंस था? हाँ? सऊदी में आपके पास लाइसेंस था? अभी यहाँ उधर गाड़ी नहीं चलाता है ना। गाड़ी नहीं चलाते क्योंकि लाइसेंस नहीं था ना। हाँ, लाइसेंस। लेकिन पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के गाड़ी क्यों चला रहे हो? यहाँ पे बस चलता है ना। हाँ, यहाँ पे चलता है ना। लाइसेंस नहीं है आपके पास, क्यों नहीं रखते हो लाइसेंस? आपका तो ये रोजगार है। अभी बनाता है ना, अभी बनाते हैं। नहीं, कब से ये रिक्शा चलाते हो? अभी 1 महीना हो गया। मुझे उस समय अभी बाहर सऊदी से आया हूँ, मेरी वालदा फौत हुई थी, मैं उधर काम करता था टर्की का। सऊदी अरब में बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला सकते हैं? उधर इधर नहीं चलाते हो? इधर तो उससे क्या है ना, काम चलता है ना एसपी साहब, ये तो पाकिस्तान है ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे भी कानून मौजूद है। हम लोग ये ट्रैफिक वाले जो खड़े हैं इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खड़े हैं कि कोई बगैर लाइसेंस के, विदाउट हेलमेट के या विदाउट परमिट के गाड़ी नहीं चलाएगा तो फिर उसको जुर्माना चालान होगा। किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा आपके पास लाइसेंस नहीं है, लर्निंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको चालान देंगे। लाइसेंस नहीं है, क्यों नहीं है? लाइसेंस मैंने नहीं बनाया है, फिर इसको क्यों चलाते हो? घर में मजबूरी है, क्या करेगा। लाइसेंस कितने का बनता है एसपी साहब? कितनी फीस है? 1000-1500 फीस होगी ना? हाँ इतना है। इतना ही है। और ये बताओ इंशाल्लाह बनाएगा। कब से रिक्शा चला रहे हो आप? मैं अभी ये 2 महीने हो गए। मैं 2 महीने में कितनी मरतबा चालान हुए हो? चालान तो मैं रोज़ लेता हूँ। रोज देते हो? जी रोज चालान लेना अच्छा है कि अपना लाइसेंस बनाना अच्छा है? लाइसेंस बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाते फिर यार? बनाता हूँ, अप्लाई करता हूँ इंशाल्लाह। अजीब खबर है कि यार रोज चालान होता हूँ और लाइसेंस फिर भी नहीं बनाता। हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, ठीक है। रेडियो भी एक है। CTO साहब के हुक्म पे हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, मसाजिद, रोड पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। ये लोगों को में शऊर पैदा करने। अभी ये रिक्शा चलाते हैं, वो कहता है कि रोज़ मैं चालान लेता हूँ। अगर उसको ये आसान है बस 100 रुपये जुर्माना का हो जाएगा बस। हालांकि लाइसेंस पे इतना टाइम भी नहीं लगता है और ना बड़े रुपए ही लगते हैं। नहीं।
इतना फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है कि आदमी ये महसूस भी नहीं करता है कि मैं किसी काम के लिए आया हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचा। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं, क्या इसका क्या इसको जुर्माना सज़ा क्या है? तो इसको हम चालान देंगे, मासूम चालान होगा 600 रुपये। 600 रुपये रोज़ाना 600 चालान होते हो? नहीं सर जी 120 रुपये चालान होता है। 120 रुपये वो किस इस पे चालान करते हैं? वो लेंसेज पे परमिट पे होते हैं। बताओ अड्डे का काम कर रहे हो तो पुलिस वाले रोज़ चालान करते हैं कि नहीं? जी चालान दे देते हैं। रोज़ करते हो? जी करते हैं। कितना चालान होता है? चालान 200 का भी 600 का भी होता फिर है। कौन मालिक देता है कि आप दोगे? नहीं जी ये हम देते हैं। लाइसेंस जेब में होता है कि किधर लिफाफा में तो नहीं रखते ना? मैं अभी ढूंढ लो ये शरारती गार्ड भी है, सब कुछ होता है, लेकिन अभी पता नहीं किस अभी नहीं, अभी गया पेरियान ले गए। पेरियार नहीं ले गए है, लेकिन अभी नहीं होगा। खैर है। एसपी साहब लाइसेंस भी नहीं है और ओवरलोडिंग भी है। बिल्कुल दोनों कोडों में इसको चालान दिया जाएगा। सही था जी, बस आदत है रोजाना आपको चालान होता है, आपको फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? सही था जी। एसपी साहब ये बताएं, जैसे आपके अंडर जो इलाके हैं आपकी सुपरविजन में पेशावर शहर के अंदरून खार के इलाके हैं, वहाँ पे अक्सर हमने देखा है 1 वे का बड़ा इशू चल रहा है। अशनगरी का लगा लें कि सखवानी बाज़ार लगा लें, चौकियात घर लगा लें, रामपुरा गेट का कुछ एरिया हो गया, ये खैबर बाज़ार का, तो 1 वे के लिए आप लोगों ने क्या इकदाम किए हुए हैं? अच्छा, इस तरह है कि पहले टायर ब्रस्टर लगे हुए थे, क्योंकि वो इस्तेमाल के साथ ख़राब हो जाते हैं। 5-6 महीने काम करता है फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी सिटी में तकरीबन तमाम ख़राब हो चुके हैं। तकरीबन वो बस पुराने हो चुके हैं। बिल्कुल, हमने ब्लॉक के ज़रिए 1 वे वायलेशन को रोकने के लिए ब्लॉक लगाए हुए हैं, इंश्योर किया है, लेकिन टायर ब्रस्टर ख़राब हो चुके हैं। CTO साहब ने कंसर्न हुकाम को लिखा है कि इसको रिपेयर करे, इसको चेंज करे और ये लगा दे। लास्ट में ये बताएं, हमारे पेशावर शहर की जो आवाम है इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पेशावर शहर के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि जिस शहर में, जिस मुल्क में कानून की पासदारी हो तो वो शहर, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। तो लिहाजा बाज़ार के दुकानदारान सदूर इनके साथ हमारी मीटिंग भी होती है, लेकिन मैं आपके वसातत से ये उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपनी दुकानात के सामने इंक्रोचमेंट ना बनाए, गलत पार्किंग ना करें। इसके अलावा आम शहरी वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें, 1 वे की वायलेशन ना करे, हेलमेट पहने, इसके साथ साथ बग़ैर लाइसेंस के गाड़ियाँ न चलाएं। ख़ास कर मैं उन वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ जिनके बच्चे छोटे हैं, मतलब अंडर एज है, वो उनके पास न लाइसेंस होता है न वो गाड़ी चलाने के काबिल होते हैं, और अक्सर मोटरसाइकिल उनको दिया जाता है और वो चलाते हैं, तो वो तो बच्चे हैं, नहीं समझते हैं कि अभी मैं इस मोटरसाइकिल को एक्सेलेरेटर दे के ये कितने रफ्तार से जा रहा है, तो ये अब अपने लिए और दूसरों के लिए ख़तरा जान है। तो इन वालिदैन को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को ये मोटरसाइकिलें ना दे, गाड़ियाँ ना दे, ताकि बाद में आप लोग ना पछतावे जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल पेशावर के ट्रैफिक के हवाले से आपको बताया कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको कितना जुर्माना हो सकता है, अगर आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस पर कितना जुर्माना है, अगर आप काले शीशे गाड़ी में लगाए हुए हैं तो उसके हवाले से तो कानून ख़त्म ही हो गया, आप काले शीशे किसी सूरत भी नहीं लगा सकते, तो उस पर आपको कितना वायलेशन हो सकता है। और बात वही SP साहब वाली कि जी अंडर एज जो बच्चे हैं उनको खुदारा बाइक न दें, मोटरसाइकिल न दें, वो उनकी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बन सकता है और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी।